आप सभी नाज़रीन का आप देख रहे हो JK 24/7 का सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म और मैं नदीम मानी। इस वक्त हम मौजूद हैं शुमाली कश्मीर के बारामूला में और बारामूला में इस वक्त हम मौजूद हैं डाक बंगले में। आपको बता दें कि यहाँ पर आज MLA जम्मू नॉर्थ श्यामलाल शर्मा जी का आज यहाँ पर विज़िट हुआ और इनके हमरा अशोक कोल जी का भी यहाँ पर बारामूला के डाक बंगले में विज़िट हुआ। पार्टी वर्कर्स BJP के पार्टी वर्कर्स के साथ यहाँ पर मीटिंग हुई। संकल्प से सिद्धि के प्रोग्राम के तहत ये मीटिंग हुई। जो कार्यकर्ता है उनके साथ ये मीटिंग हुई यहाँ पर। और इस मन में जब हमने श्यामलाल शर्मा जी से बात की और इसके साथ साथ अशोक कोल जी से बात की तो उन्होंने क्या कुछ कहा, चलिए ज़रा। भारतीय जनता पार्टी का जो कार्यप्रणाली है, जो काम करने का तरीका है, ये सेवा भाव से काम करती है। और ये संगठन जिस तरह से काम करता है, भारतीय जनता पार्टी 24/7 जो है वो अपने कार्यकर्ता को जो है वो सचेत भी रखती है और उसको काम पे भी रखती है कि लोगों की जो दुख दर्द हैं जब बाकी हैं। तो ये संगठन की आज बैठक आप देख रहे हैं कि आदरणीय अशोक कौल जी जो हमारे संगठन महामंत्री हैं जम्मू कश्मीर और लद्दाख के, उन्होंने आज यहाँ ली है। और आगामी कार्यक्रम जो हैं जो करणीय कार्य हैं, और हमारा शेड्यूल जो है वो ऑलमोस्ट होता तो साल का है, लेकिन जो करणीय कार्य अब आज से, क्योंकि आज पर्यावरण डे था तो उसको हमने यहाँ पे बनाया है। 2 पौधे भी जो हैं यहाँ पे लगाए हैं, तो ये ड्राइव भी शुरू होगी। और दूसरे भी जो पार्टी के कार्यक्रम हैं, जैसे संकल्प से सिद्धि तक, अब मोदी जी के 11 साल हो रहे हैं, हो गए हैं। मोदी 1, मोदी 2 एंड मोदी 3 वो लोगों तक पहुँचाएं। और खसूसन तौर पर जो बातें हैं, जो संकल्प से सिद्धि तक, सुशासन की बात, गरीब कल्याण की बात, तो ये सारी चीज़ें जो हैं, और ख़ासकर जो मोदी जी ने लोगों के लिए पीपल फ्रेंडली स्कीम्स हैं, मुझे लगता है वो अभी लोगों तक नहीं पहुंची हैं। मोदी जी ने 11 साल में जो उनका लक्ष्य था कि सुशासन, गवर्नेंस देनी है गवर्नमेंट ने, तो वो लोगों को, और उन्होंने कहा था कि मैं डोर स्टेप तक, और ट्रांसपेरेंसी और अकाउंटेबिलिटी, और ये सारी बातें जो हैं, चाहे वो इंटरनल हो एक्सटर्नल हो, या लोगों की जो मुश्किलातें हों, गरीब आवाम तक। हमारे एक लफ्ज़ होता है अंत्योदया, लास्ट एंड तक जो आदमी है वहाँ तक पहुँचना हमारा भारतीय जनता पार्टी का लक्ष्य जो है वो है। और उसी को लेकर आदरणीय यशस्वी प्रधानमंत्री माननीय मोदी जी चल रहे हैं। तो इसी सिलसिले में कल एक ही सिर्फ आपकी ट्रेन का उद्घाटन नहीं कर रहे हैं, वो 5 से 6 और बारामूला के 3 प्रोजेक्ट हैं उसमें, बारामूला, उड़ी या इस नॉर्थ कश्मीर के लिए। तो वो बड़ी सौगात देने आ रहे हैं। और उनका हमेशा भारतीय जनता पार्टी का और मोदी जी का लगाव रहा है जम्मू कश्मीर के साथ। आज की मीटिंग टोटली डेडिकेटेड यही थी। और संकल्प से सिद्धि तक ये जो यात्रा चल रही है, ये हमारे कार्यकर्ता 2 महीने यही काम करेंगे, और एडमिनिस्ट्रेशन को भी आंटो करेंगे, और खुद भी हमारा कार्यकर्ता जो है वो लास्ट व्यक्ति तक पहुंचेगा। जितनी भी स्कीम्स हैं, एक पर्चा आएगा, वहां से डॉक्यूमेंट आएगा, वो डिस्ट्रीब्यूट होगा, पब्लिक डोमेन में रखा जाएगा, और उसके लिए एडमिनिस्ट्रेशन को और यहाँ की सरकार को भी अकाउंटेबल और आंसरेबल बनाया। इस मीटिंग का मकसद था कि जो मोदी जी के 9 साल 11 साल मोदी जी के कार्यकाल के पूरे हो रहे हैं, और 3rd टर्म का जो पहला साल पूरा हो रहा है, और कुल मिलाकर 2 टर्म्स के 10 साल और तीसरे टर्म का 1 साल, 11 साल पूरे हो रहे हैं। उन 11 सालों में पार्टी ने कुछ कार्यक्रम तय किए हैं। उन कार्यक्रमों के बारे में आज हमने नॉर्थ कश्मीर के कुपवाड़ा, बारामूला और बांडीपुरा ज़िले के कार्यकर्ताओं को उसकी तैयारी के लिए यहाँ हमने बात की है। बड़े विस्तार से तैयारी हुई है। और साथ में ही जो कुछ कार्यक्रम, योग दिवस हैं, आज पर्यावरण दिवस था, एनवायरमेंटल डे था, आज हमने यहाँ पौधा अर्पण भी किया, उसके बारे में भी बताया। 23 जून को श्याम प्रसाद मुखर्जी का बलिदान दिवस है, और 25 जून को इमरजेंसी डे है, काला दिवस है, जो इंदिरा जी ने इमरजेंसी लगाई थी, उसके बारे में भी कार्यक्रम करने के लिए हमने यहाँ अपने कार्यकर्ताओं को बताया है। और साथ में ये भी बताया है कि कल मोदी जी एक अजूबा
जिसकी वो इनॉग्रेशन करने वाले हैं, उस बहुत देर से उस मांग को चल रही थी। जो ट्रेन यहाँ आएगी और ट्रेन यहाँ चलेगी, उसके कारण केवल यात्रियों को ही फ़ायदा नहीं हुआ है, अभी यहाँ बिज़नेस में भी फ़ायदा हुआ है। पहली ट्रेन यहाँ से मालगाड़ी यहाँ से चरी लेकर बांद्रा गई, 24 टन चरी लेकर यहाँ से गई है। और हमारे फ्रूट ग्रोवर्स ने 2 बोगीज़ का, 2 ट्रेन्स का और प्रावधान किया है। तो ये बहुत बड़ी बात है, बहुत बड़ा परिवर्तन ये आएगा। और ये जो ट्रेन है, ये ट्रेन -20 डिग्री में अगर टेम्परेचर हो जाता है उसमें भी चलेगी। इस प्रकार की विशेष ट्रेन का जो इनॉग्रेशन कल मोदी जी करने वाले हैं उसके बारे में भी बताया है हमने। और केवल ट्रेन का ही उद्घाटन नहीं कर रहे हैं मोदी जी यहाँ जो कोई रोड बनने वाला है रफ़ियाबाद से लेकर टंगडार तक, उस रोड की भी कल वो वहाँ से फाउंडेशन स्टोन रखेंगे। आपका ये जो संग्रामा वाला है उसका भी वो और आगे बढ़ाएंगे। तो इतने बहुत बड़े काम, एक शुपियान का बाईपास जो है उसका भी वो नेशनल हाईवे 44 का बाईपास का भी वो कल फाउंडेशन स्टोन रखेंगे। तो बहुत बड़ा 2400 करोड़ का ये अलग से है जो कल मोदी जी इनॉग्रेशन करेंगे या फाउंडेशन स्टोन रखेंगे। तो बहुत बड़ी जो कश्मीर के लिए बहुत बड़ा काम है। बारामूला सीज़ फायर हुआ, किस तरह आप उसको देखते हैं सर? नहीं, अच्छा हुआ, सीज़ फायर हुआ है, लेकिन ऐसा लगता है कि वो जो हमारा पड़ोसी देश है उसको कोई अकल नहीं आएगी। और हमारे यहाँ भी कुछ लोग बैठे हैं जिनको अभी अकल नहीं आई है, उनको अकल आनी चाहिए और पड़ोसी देश को भी अकल आनी चाहिए। सर बंकर तो अभी होम मिनिस्टर साहब आए थे, उन्होंने कहा कि हम बोहितात में बंकर बनाएंगे, बंकर बनेंगे। जो बंकर इंडिविजुअल बंकर्स हर घर में चाहिए वो बंकर बनेंगे। जिनके यहाँ बंकर थे उनकी नुकसान कम हुआ है, जहाँ बंकर नहीं था उनका कम नुकसान ज़्यादा हुआ। और थोड़ा सिविल डिफेंस पर भी हमारी सरकार ध्यान देंगी, क्योंकि बिना जानकारी के पुंछ में जो शहादतें हुई है वो बिना जानकारी के शहादतें हुई है। लोग बाहर निकले और जो बाहर निकला वो मर गया। यहाँ उड़ी में भी जो बाहर निकली वो महिला अगर बाहर नहीं निकली होती, घर में रही होती, तो शायद उसका नहीं हो जाता, उसकी वो नहीं मर जाती। बाहर निकली, गाड़ी में आ रही थी और गाड़ी में ही उसको शेल आ गया और उसकी गर्दन कट गई। तो थोड़ा सिविल डिफेंस के माध्यम से भी हमको लोगों को और अवेयर करना चाहिए और उसका भी काम जो है हमारी सरकार कर रही है।